हमने इस लेसन को यहाँ तक पढ़ लिया था। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। आज यहाँ से आगे पढ़ते हैं हम। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning when he saw a couple of them approaching. He panicked and began to run. They naturally gave chase in the end. He was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. तो ये हम देख रहे थे If only Griffin had managed to wake up in good time. यदि ग्रिफिन यानी द साइंटिस्ट यदि वह सही समय पर, यहाँ पे गुड टाइम मीन्स प्रॉपर टाइम, यदि वह सही समय पर जाग जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ ठीक रहता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप, जैसे कि वह जल्दी नहीं जागा था, तो क्या हुआ? एज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जैसे कि वो जल्दी नहीं जागा, तो जो असिस्टेंट्स थे, जो सहायक जो कर्मचारी थे, वे पहले ही वहाँ पहुँचने वाले थे। तो व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब उसने यानी ग्रिफिन ने दो कर्मचारियों को आते हुए देखा, तो क्या होता आगे ये देख रहे हो आप। अप्रोचिंग ही पैनिक्ड, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए देखा, तो ही पैनिक्ड, वह डर गया, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, अब उन्होंने चेज तो करना ही था, उन्होंने पीछा तो करना ही था, उन्होंने स्वाभाविक रूप से पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, अंततः वह बचने में सफल रहा। कैसे कर? ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, उसने जो नए कपड़े वहाँ स्टोर रूम में पाए थे, मिले थे उन्हें, तो उसने क्या किया कि उन कपड़ों को टेकिंग ऑफ उतार दिया, और वह वहाँ से बचकर भाग निकलने में सफल हुआ। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, इसलिए एक बार पुनः वह अदृश्य हो गया। बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन जनवरी की हवा में, सर्द हवा में, ठंडी हवा में वह नंगा हो गया। क्योंकि जैसे ही आपने इससे पहले पढ़ा कि जैसे ही वह वस्त्र उतार देता था, तो क्या होता था? वह अदृश्य हो जाता था। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस समय उसने निश्चय किया, क्या निश्चय किया? टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, जो नाट्यशाला होती है, रंगमंच जो होता है, उसकी कंपनी के भंडार गृह में उसने घुसने की कोशिश की। इन द होप ऑफ, आशा में, इस उम्मीद में कि ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, न केवल उसे वस्त्रों की प्राप्ति हो, अपितु बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स,
अपितु उसे कंधों के ऊपर, जो उसका खाली स्थान था, अर्थात कंधों के ऊपर जो गर्दन से ऊपर का जो स्थान था, अब वो चाहता था कि मुझे इसके लिए भी, यानी अपने चेहरे और अपने सिर के लिए भी, उसके अपने सिर के लिए वो अब क्या चाह रहा था, कुछ कपड़े चाह रहा था। शिवरिंग विथ कोल्ड, वह ठंड से कांप रहा था। ही हरीड टू ड्रूअरी लेन, ड्रूअरी लेन एक जगह का नाम है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, रंगमंच जगत का केंद्र, जिसको कि ड्रूअरी लेन कहते हैं, वह तेजी से उस ओर भागा। किस ओर? ड्रूअरी लेन, जो कि रंगमंच जगत का केंद्र बिंदु यानी केंद्र हुआ करता था। ही सून फाउंड, उसने जल्दी ही पाया क्या? अ सुटेबल शॉप, उसे एक अच्छी खासी दुकान दिखी। ही मेड हिज वे, उसने वह उस दुकान तक पहुंचा। इनविजिबल, अदृश्य होकर, अप स्टेयर्स, ऊपर की सीढ़ियों से, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. अब वह ऊपर ऊपर की जो सीढ़ियाँ थी उससे बाहर आया और कुछ देर बाद उसने पट्टियाँ पहनी हुई थी। राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर, यानी माथे पर उसने पट्टी लगा रखी थी। डार्क ग्लासेस, उसने काले, यहाँ पे डार्क मीन्स अंधेरा नहीं है, डार्क ग्लासेस मीन्स ब्लैक ग्लासेस, ग्लासेस इन ब्लैक कलर। उसने काले रंग के चश्मे पहने हुए थे, काले चश्मे पहने हुए थे। फॉल्स नोज, फॉल्स मीन्स झूठा नहीं है, फॉल्स मीन्स यहाँ पे आर्टिफिशियल से है, नकली, नकली नाक लगाई हुई थी। बिग बुशी साइड व्हिस्कर्स, और उसकी घनी, बुशी मीन्स यहाँ पे झाड़ीदार नहीं है, उसकी घनी साइड व्हिस्कर्स, उसकी जो मूछें थी, घनी मूछें लगाए उसने। एंड अ लार्ज हैट, और एक विशाल टोप, एक बड़ी सी टोपी उसने वहाँ से ली होगी और उसने उसे पहना था। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के नोटिस में आए हुए वह वहाँ से बचकर भागना चाहता था। ही कैलसली, उसने वहाँ से बचकर निकलने के लिए, बिना किसी को बताए वहाँ से निकलने के लिए उसने क्या किया? ही कैलसली अटैक दो शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से दुकानदार पर निर्ममता पूर्वक हमला किया। आफ्टर विच, जिसके बाद, ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसके बाद उसने उस शॉपकीपर को लूटा जितना उसके पास पैसा था, अर्थात उसने शॉपकीपर के सारे पैसे उससे ले लिए। आगे देखिए, eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. Eager to get away from crowded London, भीड़ युक्त, यानी भीड़ भाड़ जहाँ ज़्यादा होती है उसे क्राउडेड कहते हैं, यानी भीड़ युक्त लंदन से भाग निकलने के लिए वह उत्सुक था, अर्थात वह चाहता था कि मैं यहाँ न रहूँ। तो उसने क्या किया? ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, उसने आइपिंग नामक गांव की और जो ट्रेन जा रही थी, रेलगाड़ी जा रही थी, वह उसमें जा बैठा। where he booked 2 rooms at the local inn, जहाँ उसने 2 कमरे, स्थानीय जो सराय होती हैं, छोटे जो होटल होते हैं, उनमें स्थानीय सराय में उसने 2 कमरे किराए पर लिए। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual
इवेंट। किसी विचित्र का आगमन एट एन इन एक सराय पर इन विंटर, वो भी शीत ऋतु में, वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, वो एक असामान्य घटना थी। यानी किसी विचित्र का सर्दियों के मौसम में एक सराय में आना एक असामान्य घटना थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Tongues wagging means होता है spread rumor, है ना, अफवाह फैलाना, अफवाह फैलना। तो क्या हो रहा था कि जैसे ही वह विचित्र व्यक्ति जो कि ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, उसकी जो अपीयरेंस थी, उसका जो शरीर था, बाह्य जो आकृति थी उसकी, वो बड़ी विचित्र थी। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, उसने लोगों के बीच एक बातचीत करने का मुद्दा दे दिया, अर्थात लोग उसके बारे में, द पीपल वर टॉकिंग अबाउट दैट स्ट्रेंजर पर्सन, दैट इज द साइंटिस्ट ग्रिफिन। मिसेस हॉल, श्रीमती हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मकान मालिक की जो पत्नी थी उनका नाम था श्रीमती हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, शी वांटेड टू बी फ्रेंड विद हिम। वह जो थी श्रीमती हॉल ने कोशिश की कि वह उससे दोस्ती करे, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन को बात करने की इच्छा ही नहीं थी, अर्थात ग्रिफिन नहीं चाहता था, ग्रिफिन डोंट वांट टू टॉक टू हर एंड टोल्ड हर, और उसने उसे बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। उसने कहा कि मेरा जो कारण है आइपिंग आने का, जो मेरा मुख्य कारण है वो क्या है, एकांत को प्राप्त करना, मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आइपिंग नामक इस गांव में आया हुआ हूँ। आई कम हियर फॉर solitude, for living in solitude. I do not wish to be disturbed in my work. मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई मुझे परेशानी करे, विघ्न डाले या मुझे परेशान करे। Besides, इसके अलावा an accident has affected my face. इसके अलावा एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को प्रभावित किया है या मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Satisfied that, इस बात से संतुष्ट होकर कि her guest was an eccentric scientist, कि उसका जो वो मेहमान है, यानी जो उसका किराएदार है, वह एक सन की वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, और यह बात भी कि इस बात का विचार करते हुए कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने उसका किराया जो था वो अग्रिम रूप से उसे दे दिया था, पहले ही दे दिया था। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। श्रीमती हॉल तैयार हो गई थी टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी विचित्र जो आदतें थी उसको माफ करने के लिए तैयार हो गई। अर्थात श्रीमती हॉल जो चाहती थी, वो चाहती थी कि ये मुझे किराया दे दे, किराया उसने दे दिया था, तो उसने उसकी विचित्र आदतों को माफ कर दिया, यानी हम यूँ कहें कि उसने उसकी विचित्र, शी इग्नोर्ड हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। इरिटेबल कहते हैं गुस्सैल, टेम्पर मीन्स स्वभाव, उसका जो गुस्सैल स्वभाव था उसको, और उसकी जो विचित्र आदतें थी, श्रीमती हॉल उसको माफ करने के लिए क्या होगी, तैयार हो गई थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराया हुआ जो पैसा था, जो पैसा उसने उस दुकानदार से चुराया था,
बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली और शीघ्र ही ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट, और ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा कि ही हैड नो मोर रेडी कैश, उसके पास रोकड़ा नहीं है, उसके पास नकद पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। उसने बहाना बनाया कि किसी भी वक्त उसे एक चेक मिलेगा, वह एक चेक की उम्मीद में है जो कि किसी भी वक्त उसे मिल सकता था। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Shortly afterwards, कुछ देर बाद ही, a curious episode occurred, एक उत्सुकता पैदा करने वाला प्रकरण घटा, एक घटना घटी। क्या घटी है वो घटना? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, तड़के सुबह, बहुत जल्दी सुबह, अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, एक पादरी, जिसे हम प्रीस्ट कहते हैं, क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर अवेकेंड, जाग गए, बाय नॉइजेज इन द स्टडी। स्टडी मीन्स अध्ययन कक्ष की बात हो रही है, स्टडी रूम की बात हो रही है। तो तड़के सुबह एक पादरी और उसकी पत्नी अपने अध्ययन कक्ष में आने वाली आवाज से जाग गए। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, वे रेंगते हुए, यानी बिना शोर किए हुए, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, दे वेंट डाउनस्टेयर्स, वे नीचे की सीढ़ियों से गए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसों की जो, सिक्कों की जो खनखनाहट होती है उसे सुना। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो कि पादरी की मेज से निकाली जा रही थी। भाई जब चोरी होती है तो अगर सिक्के हों तो उसकी जो आवाज़ खनखनाहट होती है सिक्कों की, तो वह हो सकता है कि पादरी ने सुनी हो। तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Without making any noise, बिना शोर किए हुए, and with a poker, poker कहते डंडा, एक सरिया जिसे कहते हैं, सरिया लोहे की एक रॉड जो होती है, ग्रास्प्ड फॉर्मली, यानी कसकर, पकड़कर, एक लोहे की का डंडा, इन हिज हैंड, किसके हाथ में? क्लर्जीमैन्स के हाथ में, यानी पादरी ने अपने हाथ में एक लोहे का डंडा मजबूती से पकड़ा हुआ था। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, फ्लंग ओपन द डोर में बहुत जल्दी उस पादरी ने दरवाजों को खोला। सरेंडर, अब जब कोई चोर होता है या कोई दुश्मन होता है तो सामने वाला उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, तो ऐसे ही क्लर्जीमैन ने भी उसे कहा, आत्मसमर्पण करो। आगे क्या होता है? देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। उसको आश्चर्य इस बात का हुआ जब उसने देखा, जब उसे एहसास हुआ कि द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कि कमरा तो खाली है, अर्थात देयर वॉज नो वन इन द रूम। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने यानी क्लर्जीमैन और यानी पादरी और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, और पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर देखा। देयर वजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ किसी के होने की निशानी नहीं थी, अर्थात किसी के होने का साक्ष्य नहीं था। Yet the desk had been opened, फिर भी जो डेस्क था वह तो खुला हुआ था। एंड दो हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर चलाने की जो मनी होती है, यानी
घरेलू खर्च के लिए जो धन रखा जाता है वह तो मिस हो रखा, अर्थात वह गायब हुआ था। इसका अर्थ ये हुआ कि चोरी हुई थी। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. शेष दिन यानी उसके बाद जो दिन था, दिन भर क्लेरिजीमैन कहता रहा कि असाधारण बात है भाई। बट इट वॉज नॉट, अब इसलिए कहा क्योंकि पैसे भी चुराए गए हैं और डेस्क भी खुला हुआ है, लेकिन दरवाजे के अंदर तो कोई था ही नहीं, कमरे में कोई था ही नहीं, इसलिए वो कह रहा असाधारण बात है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। उसके बाद उसी सुबह जो घटना या जो व्यवहार श्रीमती हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ, कुर्सी मेजों के साथ हुआ, वह ज़्यादा क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। किससे? जो क्लेरिजीमैन के घर में हुआ था, यानी पादरी के घर में जो कुछ हुआ था उससे ज़्यादा असाधारण बात तो क्या थी, जब श्रीमती हॉल के फर्नीचर ने का व्यवहार हुआ, अर्थात श्रीमती हॉल के फर्नीचर ने जो व्यवहार किया। अब व्यवहार क्या किया वो तो हम आगे देखेंगे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप very early and were surprised to see the scientist's door wide open. जमींदार नहीं, सॉरी, यहाँ पे मकान मालिक और उसकी पत्नी वर अप, जाग गए, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी जाग गए थे, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वह यह देखकर बहुत चकित हुए कि जो वैज्ञानिक का कमरा था उसके दरवाजे तो खुले हुए थे। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, सामान्यतः यह जो दरवाजे थे वो बंद रहा करते थे और उस पर ताला लगा हुआ रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और जो कोई उसके कमरे में दाखिल होता या प्रवेश करता वह बहुत क्रोधित हो जाता। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और यह अवसर बहुत ही अच्छा था जिसको मिस नहीं किया जा सकता था। यह अवसर बहुत अच्छा प्रतीत हुआ जिससे कि मिस नहीं किया जा सकता था। दे peeped around the door, उन्होंने दरवाजे से झांका। saw nobody, देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है। and decided to investigate, और उन्होंने जांच पड़ताल करने की सोच या करने का निर्णय लिया या फैसला लिया या निश्चय किया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर के कपड़े थे वे ठंडे थे। शोइंग दैट, यह दिखा रहे थे या ये सूचित कर रहे थे कि द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, उसके बिस्तर के कपड़े चूंकि ठंडे थे जो बता रहे थे कि जो वैज्ञानिक है वो कुछ समय पहले ही उठ गया होगा। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, वो अभी भी विचित्र जो साइंटिस्ट था अभी भी द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, जो कपड़े और पट्टियां वह हमेशा पहना करता था वे अभी भी उस कमरे में पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक मिसेस हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर, अचानक श्रीमती हॉल ने एक आवाज सुनी, क्लोज टू हर ईयर, अपने कान के बगल से, अपने कान के नजदीक उन्होंने एक आवाज सुनी। अ मोमेंट लेटर, कुछ क्षण बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, जो हेड था यानी टोप थी किस पर, बेड पोस्ट पे, यानी जो चारपाई होती है उसकी उसका जो पैर होता है जो ऊपर उठा हुआ जो
होता है उसमें उसने टोपी रखी हुई थी, वो लैपटॉप वो उछली एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और श्रीमती हॉल के चेहरे से टकराई वो। कौन? जो हैट उसने बेड पोस्ट पे रखी हुई थी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद जो शयन कक्ष की जो कुर्सी थी वह मानो जीवित हो चुकी थी, अर्थात उस पर जान आ गई। जान आने का अर्थ है उसमें मूवमेंट होने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वह भी हवा में उछली। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और यह भी वो कुर्सी सीधे उस पर टकराई। किस पर? श्रीमती हॉल पर। लेग्स फॉरमोस्ट, और सबसे पहले उसके जो पैर थे, कुर्सी के जो पैर थे, वे सबसे पहले श्रीमती हॉल पर टकराए। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे ही वह और उसके पति डर से घूमे, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो असाधारण जो कुर्सी थी, विचित्र जो कुर्सी थी, उसने उन दोनों को उस कमरे से बाहर खदेड़ दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद क्या हुआ, जो दरवाज़ा था वह एक झटके में बंद हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मीन्स होता है मूर्छा। श्रीमती हॉल लगभग सीढ़ियों पर मूर्छित सी हो गई थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट, अब उसे विश्वास हो गया था कि द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि ये जो कमरा है वह भूत प्रेतों से भरा हुआ है, अर्थात इस कमरे में भूत प्रेतों ने अपना कब्जा कर दिया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उसको ये विश्वास हो गया कि जो ये विचित्र व्यक्ति है, यानी साइंटिस्ट है, उसने किसी प्रकार मेरे फर्नीचर में कुछ जादुई शक्ति डाल दी है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, ही शी मोन्ड, उसने कराहते हुए कहा कि मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी में बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, यह सोचकर कि यह आज मेरे खिलाफ कैसे हो गई है। द फीलिंग among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, जो भावनाएं थी लोगों में, पड़ोसियों में, वो क्या थी कि जो ये परेशानी है वह किसी जादू टोने से पैदा की गई है, अर्थात इसमें जादू टोना हुआ है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना है हुआ है अथवा नहीं। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, जब पादरी के घर में चोरी के बारे में जो समाचार लोगों को मालूम हुए, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, तो विचित्र वैज्ञानिक पर लोगों का जो संदेह था, जो शक था, वह क्या हो गया, ज़्यादा पुख्ता हो गया, ज़्यादा मजबूत हो गया, अर्थात सभी लोग मानने लगे कि इसमें ज़रूर साइंटिस्ट का हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ridiculous, though he had admitted not long before that he had no money. शक तब ज़्यादा मजबूत हुआ जब उसने अचानक रोकड़ा पेश किया या प्रस्तुत किया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, उसने कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं था। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो गांव का जो कांस्टेबल है उसे गुप्त रूप से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल
की प्रतीक्षा के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। श्रीमती हॉल उस वैज्ञानिक के पास पहुंची who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो किसी तरह रहस्यमयी ढंग से अपने खाली शयन कक्ष से प्रकट हुआ, अर्थात वो दिखा वहां से। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आप ऊपर सीढ़ियों पर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने मांग की। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे में इट इज यू केम आउट ऑफ एम्प्टी रूम, तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुमने एक ताला लगे हुए कमरे में प्रवेश कैसे किया। यहाँ देखें आप, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जो वैज्ञानिक था उसे हमेशा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह अति क्रुद्ध रुख अख्तियार किया उसने, अर्थात वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, उसने कहा, तुम नहीं जानती, तुम नहीं समझती मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. अचानक उसने पट्टियों, नकली मूछों, चश्मों और यहाँ तक कि जो नोज थी, जो नकली नाक थी, उसको भी फेंक दिया। It took him only a minute to do this, और ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट का समय लगा। The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man, और जो भयभीत लोग थे इन द बार, उस मधुशाला में, वे सभी उस हेडलेस मैन यानी सिर विहीन व्यक्ति को देखकर घूरने लगे। आप चित्र में देख रहे हो ये, क्योंकि जहाँ जैसे जैसे जो कपड़ा वो उतारता था वह अदृश्य हो जाता था। तो यहाँ देख रहे हैं आप, विदाउट अ मैन इज स्टैंडिंग हियर विदाउट हेड। ये कैसे देख रहे हैं उसे। तो क्या होता है आगे, मिस्टर जेफर्स दो कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, जो श्रीमान जेफर्स था, जो कि सिपाही था, वो अब पहुंच गया। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। श्रीमान जेफर्स जो कि कांस्टेबल था, वह अब वहां पहुंच चुका था, और वह बिल्कुल आश्चर्य से भरा हुआ था कि यह देखकर कि उसे तो एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जिस पर सिर ही नहीं था। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स जो था वह वॉज नॉट इजीली, आसानी से नहीं रोका गया, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, उसको उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए आसानी से नहीं रोका गया था। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट, न्यायाधीश का जो वारंट था वह एक व्यक्ति को अरेस्ट करना था, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। अब मजिस्ट्रेट ने तो कह दिया था कि जो उनका वारंट था, गिरफ्तारी का जो आदेश था, उसके हिसाब से तो एक व्यक्ति को अरेस्ट करना ही करना था। देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस व्यक्ति को अरेस्ट होना ही होना था, गिरफ्तार होना ही था, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो और चाहे ना हो। देयर followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. There followed a remarkable scene. उसके बाद एक उल्लेखनीय, एक महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिला, जैसे ही पुलिसमैन ने उसे गेट होल्ड, पकड़ने की कोशिश की,
ट्राइड कोशिश की, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि और अधिक अदृश्य होता जा रहा था जैसे जैसे वह अपने एक कपड़े के बाद दूसरे कपड़े हटा रहा था, अर्थात उन्हें खोल रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लो इनटू द एयर, अंततः एक जो कमीज थी वह हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट। अंततः जो कांस्टेबल था वह खुद को एक ऐसे व्यक्ति से संघर्ष करते हुए उसने खुद को पाया। ही कुड नॉट सी, जिसे वो देख ही नहीं पा रहा था। एट ऑल, बिल्कुल भी उसे, जिस व्यक्ति को पकड़ने की वो कोशिश कर रहा था उसे तो वो देख ही नहीं पा रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसको मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड themselves hit by blows that seemed to come from nowhere। पता नहीं कहाँ से जिन लोगों ने उसको मदद करने की कोशिश की उन्हें घूंसों का सामना करना पड़ा। जो घूंसे पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, अर्थात घूंसे तो वैज्ञानिक ही मार रहा था, लेकिन क्योंकि वह अदृश्य था तो खाली घूंसे पड़ रहे थे उन पर, वो देख नहीं पा रहे थे। इन द एंड, अंततः जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। अंततः जेफर्स को गिराया गया और वह अचेत अवस्था में, एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, जैसे ही उसने अंतिम प्रयास किया उसको पकड़ने का, उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयास किया, श्रीमान जेफर्स जो कि कांस्टेबल था वह मूर्छित अवस्था में नीचे गिर गया। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन। वहाँ घबराई हुई और उत्सुकता भरी चिल्लाहटें थी, वो कह रही थी कि होल्ड हिम, उसे पकड़ो, लेकिन बट दिस वॉज इजियर, यह कहना ज़्यादा आसान था, सैड इजियर सैड देन डन, करने से ज़्यादा कहना आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, शेकन फ्री मीन्स होता है मुक्त किया, ग्रिफिन ने अपने आप को मुक्त किया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसे अब कैसे पकड़ना है। तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय H.G. Wells and I hope you have understood this story